Hello. Now today we will start second part of the story Who's Afraid of a Cycle. In first part we learn about the boy that trying again and again to learn the bicycle, but he did not get success, and he always imagined about the bicycle दैट कि ये बाइसिकल जितनी इनोसेंट मुझे लगती है उतनी है नहीं। इसमें कोई शैतान की आत्मा है जो कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, उसका ऐसा सोचना है बॉय का। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। आफ्टर दैट आई अप्रोच्ड माई साइकिल वरीली। उसके बाद मैं अपनी साइकिल को बड़ी सावधानी पूर्वक आगे ले जाने लगा। आई इमेजिन दैट इट वॉज लाफिंग एट मी। और मुझे ऐसा वो सोचने लगा, उस इमेजिन करने लगा कि शायद ये साइकिल मुझ पर हंस रही है, कि नो साइकिल इज़ गोइंग टू गेट द बेटर ऑफ मी, कि मुझे चलाने वाला अभी तक कोई भी अच्छा सवार नहीं है। आई टोल्ड माई सेल्फ इवन इफ इट इज़ द डेविल। मैं अपने आप से सोच रहा था, शायद इसमें कोई, वो अपने आप से सोच रहा था कि साइकिल सोच रही है कि कोई शैतान भी मुझे नहीं चला सकता अच्छी तरह से। माई स्ट्रगल विद द बाइसिकल कंटिन्यूड फॉर अबाउट अ वीक और सो। मुझे अपनी साइकिल से संघर्ष करते करते सीखने में एक वीक और उससे ज़्यादा टाइम हो गया। एवरी टाइम आई वॉन्टेड टू गो लेफ्ट इट वेंट राइट। जब कभी भी मैं लेफ्ट को मुड़ना चाहता तो ये राइट में मुड़ जाती, एंड एवरी टाइम आई वॉन्टेड टू गो राइट इट वेंट लेफ्ट। और जब कभी मैं राइट में मुड़ना चाहता तो ये लेफ्ट में मुड़ जाती थी। इट सीम एज दो कीपिंग वंस बैलेंस वॉज द हार्डेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस धरती पर किसी चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। फ्रॉम द वे द साइकिल वॉज ट्रबलिंग मी। जिस तरह से ये साइकिल मुझे कष्ट दे रही है, मतलब उसका विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वह बहुत डर रहा था साइकिल सीखने में, और डरने वाला बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए हमको डर छोड़कर लगातार मतलब उसको सक्सेस करने के लिए उस काम को करते रहना चाहिए। नहीं तो हमारा मन से डर कभी नहीं निकलेगा और हमको बहुत मुश्किल होती है किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए। ऑफ कोर्स ऑल दिस वाइल, बेशक ऐसा होता है, विजय हेल्ड ऑन टू द कैरियर एंड रैन अलोंग विथ मी। अब विजय उसका कैरियर पकड़ा पीछे से विजय ने, और उसके साथ साथ दौड़ने लगा। आई हैड बिगन टू थिंक दैट ही वुड सून बिकम अ चैम्पियन स्प्रिंटर। और मैंने फिर सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं साइकिल चलाने लगा हूँ और बहुत जल्दी ही एक तेज साइकिल चलाने वाला साइकिल सवार बन जाऊंगा। मतलब वो फिर से कल्पना में खो गया, बार बार वो इमेजिन ही करता रहता है। तो इस टाइम भी अब वो साइकिल जब भी चलाने लगता है तब अपने आप कुछ ना कुछ मन में सोचता रहता है। देन वन डे विजय डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम आई वेंट ऑन माई ऑन। एक दिन विजय ने डिसाइड किया और उसे समझाया कि अब वो टाइम आ गया है जब तुम खुद से साइकिल चलाओ। उसने इसलिए बोला कि अगर तुम खुद से साइकिल नहीं चलाओगे तो तुम अपना डर कभी भी दूर नहीं कर पाओगे, हेजिटेशन कभी भी रिमूव नहीं कर पाओगे। तो तुम कोशिश करो कि आज तुम खुद से चलाओ, और अगर तुम अपने आप चलाने लगे तो तुम में क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आई ग्लेयर्ड एट द साइकिल। मैं डरते डरते साइकिल को बाहर लेकर आया, ट्राइंग टू स्केयर इट। और डरते डरते मैंने अब उस पर चढ़ने की कोशिश की। एंड देन गोट ऑन, और ऐसा हो भी गया। इट वॉबल्ड बट आई वॉज नॉट टू बी शेकन टू ईजीली। वह लड़खड़ाई, लेकिन मुझे इतनी आसानी से हिलाया नहीं जाना था। वी रोड ऑन, हम उस पर सवार हो गए। व्हेन वी कैम टू द क्रॉस रोड एंड आई वॉन्टेड टू टर्न लेफ्ट। जब हम
चौराहे पर आए, क्रॉस रोड मीन्स चौराहा, जब हम चौराहे पर आए तो हमें लेफ्ट में मुड़ना था, मुझे लेफ्ट में मुड़ना था। द साइकिल ओबेड, और साइकिल मुड़ भी गई। आई हैड प्रूव टू द साइकिल दैट आई वॉज द मास्टर। अब उसको जब उससे ये सब हो गया कि वो धीरे धीरे डरते डरते साइकिल पर चढ़ भी गया, साइकिल लड़खड़ाई डगमगाई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, हार नहीं मानी, और अब उसको कॉन्फिडेंस आने लगा, है ना। और जब वो चौराहे पर पहुंचा और उसके बाद जब उसकी साइकिल उसने लेफ्ट में टर्न लिया और साइकिल भी लेफ्ट में मुड़ गई, तो उसको और विश्वास हो गया कि अब मैं साइकिल चला सकता हूँ। और इस तरह से उसने सिद्ध कर दिया कि अब वो एक साइकिल मास्टर बन गया है। माई क्यूट लिटिल रेड बाइसिकल एंड आई नाउ अंडरस्टैंड ईच अदर परफेक्टली। अब मैं और मेरी प्यारी छोटी साइकिल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे हैं। इट नो लॉन्गर ट्रबल मी, अब मुझे ये ज़्यादा सताती नहीं है, कष्ट नहीं देती है। माई विश इज़ इट्स कमांड, और जो भी मेरी विश होती है, जो भी मेरी कमांड होती है, सब उसका ये पालन करती है। मेरी यही इच्छा थी कि ये मेरे आदेशों का पालन करे, और अब ये साइकिल कर भी रही है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ने लगा। नाउ आई एम वन ऑफ द बेस्ट साइकिलिस्ट इन आवर कॉलोनी, और मैं अब अपनी कॉलोनी का सबसे अच्छा साइकिल सवार बन गया हूँ। सो what lesson you have learned from this story? The lesson is that everything is possible if we try again and again without hesitation and without fear. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते। अगर आप बार बार कोशिश करोगे, बिना हेजिटेशन के, बिना हिचक के, बिना डर के, एंड वन डे वी विल गेट सक्सेस, और एक दिन हमें सफलता मिल जाएगी। सो डू एफर्ट टू अचीव योर एम, नेवर गिव अप योर होप। तो अच्छा है कि आप हमेशा अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में अगर सक्सेस होना चाहते हो तो प्रयास करते रहो, और कभी भी अपनी आशाओं को मत छोड़ो। दिस इज़ द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी। नाउ दिस लेसन इज़ ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।